हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी जिसे राजनीतिक राजव्यवस्था भी कहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस सीरीज से बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और पॉलिटी के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन्हें आप आसानी से सोल्व कर देंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन से करने वाले हैं। यदि इस सीरीज को आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हम क्वेश्चनों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर देंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर या बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट 1932 में होता है और यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल में होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में किस एक में स्वीकार किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, और यह 1909 में पारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में, और यह पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन, और यह 1919 में पारित होता है। अगला क्वेश्चन है, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थी, जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर यह तीनों कैबिनेट मिशन के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्वीकृति स्वीकार नहीं की। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा गठन, जबकि साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी, सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम
1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।